हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए जो उत्तराखंड बोर्ड ने सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, वो आपके सामने आ चुका है। आई होप कि जो इससे पहले मैंने आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, वो सारे आपने देख लिए होंगे और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बाकी ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड करना चाहते हैं। और बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन जल्दी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि सर सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। तो जब ये पेपर देखा मैंने तो यहाँ से क्लियर है कि लगभग मान के चलिए ये जो क्वेश्चन पेपर आप देखने वाले हैं, इसमें से लगभग आपका 70% जो क्वेश्चन है वो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट रिपीटेड यानी प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से आप लोगों को कितने मार्क्स का टोटल आता था। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट स्टार्ट। देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2024, कक्षा आपकी 10 है, विषय आपका गणित है, पेपर कोड जो है आपका गणित का वो है 031 यानी 031। 80 नंबर का पेपर रहने वाला है, समय 3 घंटे का, और लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे हिंदी या इंग्लिश वाले हैं वो परेशान नहीं होंगे। सामान्य निर्देश आपको दे दिए गए हैं। इसमें कुल 27 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपको टिक लगाना है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर है प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 से 16 तक 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 से 21 तक 4 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 से 27 तक 5 अंक के प्रश्न है। तो सामान्य निर्देश आप लोग देख ही रहे हैं। फिर आपसे कहा है कि इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। यानी कहीं कहीं आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी मान लो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में एक क्वेश्चन आपका हो गया, फिर अथवा में आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करें, देखो पहला क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू टाइप है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं और आंसर जो आपके एमसीक्यू है तो उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, ABCD करके लिख सकते हैं आप। तो पहला है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बतानी है। क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बतानी है। 22/7 हो गया, पाई हो गया, √4 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बी नंबर पर। इसमें क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x+3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। तो b² माइनस 4 ऐसी फॉर्मूला लगा करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 नंबर है। इसमें क्या है, cot 60 का मान क्या है। अगर आपने टेबल याद कर रखी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। डी नंबर है, बहुपद x² - 3 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यंकों का गुणनफल बोले तो b बट्टे कितना होता है फॉर्मूला, b बट्टे a। ठीक है, या माइनस बी बटे, सॉरी योगफल तो हो गया आपका -b/, है और योग गुणनफल के लिए हो जाता है c/a। तो 3 a का मान कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये मान निकल करके आ जाएगा कितना, -3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। इसमें आपसे कहा है कि बिंदु 2, -4 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। तो 2, 4 से एक्स अक्ष की दूरी आपकी हो जाएगी कितनी, -4। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का 7वां पद क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला a+6d लगा करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, और बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला है, निश्चित घटना की प्रायिकता है कितनी है, 3, 2, 1 या फिर 0। निश्चित यानी जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में आंसर आप देंगे। फिर है एस नंबर, दिए गए चित्र में डी समानांतर बीसी है और एडी बट्टे डीबी बराबर में है 2/3। यदि ईसी 6 है तो एई का मान क्या होगा। यानी अगर आप देखें, एडी आपको दे रखा है 2, ये आपको दे रखा है 3 और ईसी दे रखा है आपको 6। इसका मान निकालना, तो एक्स मान करके सिंपल ये बट्टे ये और इसके बट्टे में ये। ठीक है, यानी सिंपल हम बोल रहे हैं तो 2/3 बराबर में आ जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12/3 हो जाएगा। तो 3 3 चौक हो जाएगा 12, कितना आंसर हो जाएगा इसका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रश्न नंबर 2 पर।
इसमें आपसे कहा है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर आपको पता है बेलन का आयतन, सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहा है कि प्रश्न नंबर 3 आपका, इसमें आपसे कहा है यदि tan a बराबर 3/5 तो cos a का मान ज्ञात करो। तो सॉरी, cos a का मान ज्ञात करना है आपको। तो अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं sin cos tan के लाल बट्टे कक्का करके, तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205। ठीक है, लास्ट पद आपको दे रखा अंतिम पद 205। प्रथम पद हो जाएगा डी, आप निकाल लेंगे यहाँ से। में पदों की संख्या यानी एन का मान निकालना है। सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 38, 25 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल आपने 38, 25 लिख लेना और इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है बच्चों। इसमें कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्या हो, क्रमशः 0 और 5 हो। एक्सरसाइज आपकी 2.2 का ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा है माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा एक फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे 13 चैप्टर में माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य माइनस 3 गुणा बहुलक, इस तरह से एक फॉर्मूला है। वो मैं आपको जब सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको एग्जैक्ट बता दूंगा उसमें। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। इसमें कहा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। सिंपल आप यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 और 9 की गुणा 1 से करेंगे, आंसर हो जाएगा कितना, 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रश्न नंबर 10 पर, सॉरी 9 पर। इसमें कहा है बिंदुओं ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र आपने डी बराबर निकाल लेना है, क्या होता है x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्रश्न नंबर 10 है एचसीएफ 336 और 54 बराबर 6 और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्सरसाइज आपकी 2.2 का प्रश्न नंबर 1। अगला प्रश्न है ऐसे दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो 14 गुणा 13 करके आप देख लेंगे, तो इसका आंसर सिंपल 14 और 13 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आप देखेंगे सैंपल पेपर जो लेवल है बहुत ज़्यादा इजी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में। अगला प्रश्न है अथवा में दे रखा आपको के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 के दो बराबर मूल प्राप्त हो। तो सिंपल आपको पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वहां पर आप वैल्यू रखेंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे इसको इजिली। अगला है प्रश्न नंबर 13। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद ये निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये गेंद लाल हो। तो लाल गेंद हमारे पास कितनी है, लाल है 3, और कुल गेंदें हो जाएंगी 5 और 3, 5 6 7 8, 3/8 और लाल नहीं होगी। तो अगर लाल को हम हटा दें हमारे पास कितनी गेंदें बची, 5/8। तो अगर लाल नहीं तो क्या होंगी, काली होंगी, तो इसलिए 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 14। इसमें क्या है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। संचय बारंबारता दे रखी है। अब आपको पता है कि संचय बारंबारता की जो टेबल बनती है इस तरह से क्रॉस अगर आप जोड़ते जाते हैं तभी जाकर के बनता है। तो ये आप इजिली इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम बात करें 6 में अगर हम x जोड़ेंगे कितना बनेगा, 26, यानी 6 प्लस x बराबर हो जाएगा 26। तो x का मान अगर निकालना तो प्लस का 6 है, बराबर को तो ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस, यानी 26 माइनस 6 करेंगे बचेगा कितना, 20। ठीक है, ऐसे ही अगला है y का मान निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये y का मान अगर आपको निकालना है, y का मान निकालने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, y में 15, y प्लस 15 करेंगे बराबर में 93, प्लस का 15 है, इसको बराबर को 93 में से माइनस कर देंगे, किसको, 15 को, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी इजिली हो जाएगा। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर किस पर, 15 पर। और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। और खास करके जो आपके ये क्वेश्चन हैं जिनमें आपके नंबर इजीली बन जाते हैं, तो उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा है सिद्ध करो, और इसको मैं फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। इसमें कहा है सिद्ध करो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिंपल, यानी आपने वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेना है और यहाँ से आपने ये बताना है कि ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के बराबर होती है। तो बहुत ईजी है इसका, और मैंने ये आपको प्रूफ करा भी रखा। और जो आपकी क्लास 10th की मैथ्स की बुक है इसको मैं बहुत अच्छे से सॉल्व भी करा चुका हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट, चैनल में जाते ही आपको थोड़ी सा नीचे जाना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 16 है दिए गए चित्र में यदि एल एम समानांतर है सी बी और एल एन समानांतर है सी डी, तो सिद्ध करो कि ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी। ठीक है, चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है। ऐसे ही अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए चित्र में यदि ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, तो बी ओ सी दे रखा है आपको 125, सी डी ओ आपको दे रखा है 70 डिग्री, डी सी ओ का मान निकालना है। अब देखो इसमें मान किसका निकालना है, डी सी ओ यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब आपको पता ही है एक रेखिकी को बना रहे हैं, तो ये 125 और इस वाले एंगल को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 180, यानी 125 प्लस 180 आप क्या करेंगे, 180 में से 125 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो ये वाला एंगल निकल जाएगा। अब आपको पता है ये एक त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फिर से 180 होता है, तो आपको यहाँ पे एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है, दोनों एंगल को जोड़ेंगे 180 में से माइनस कर देंगे तो ये सी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें क्या है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी A7 बराबर दे रखा है आपको कितना, 49, और A7 नहीं सॉरी S7 दे रखा है आपको, योग दे रखा है ना, और 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी S17 दे रखा है आपको 289। तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एन पदों का योगफल निकालना है। तो लास्ट में आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से आपको ए और डी का मान मिल जाएगा, तो लास्ट में आपने एस एन बराबर फॉर्मूला लगा करके मान रख देने हैं ए और डी के। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सिद्ध कीजिए कि साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए, बीच में क्या है प्लस, प्रूव करना है 2 कॉस ए के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आपका इजिली आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 के अथवा में। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस टेन ए स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। सिंपल आपने स्क्वायर को खोल देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आंसर इजिली देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें कहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक क्या है, बेलन रखा हुआ है, यानी ये आपने एक अर्धगोला बनाया और इसके ऊपर आपने सिंपल क्या रख दिया, एक बेलन रख दिया। ठीक है, इस तरह से आपकी आकृति बन जाएगी। अर्धगोले का व्यास दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है व्यास, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल दे रखा है आपको 13। बोला है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी सरफेस एरिया निकालना है आपने। तो अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है तो आप इसलिए इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल ये वाला हिस्सा निकालना है। अब यहाँ पे आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 7, और ये पूरा दे रखा है आपको कितना, 14, और यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है। सिंपल आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, थीटा बट्टे 360 बाई आर स्क्वायर। अब पहले आप एक ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला में पहले आर का मान रखेंगे 7, फिर आर का मान रखेंगे कितना, 14। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, दो में से एक को माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला हिस्सा निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। इसमें क्या है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस बिंदु, सॉरी रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बात करें इसकी, तो सिंपल आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका x2 और ये y2। निकालना क्या है इसमें, m1 और m2 का मान निकालना है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, निकाल सकते हैं आप इसको। m1 फॉर्मूला लगा के x बराबर m1 प्लस m2, ठीक है, बट्टे में m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ऐसे ही y के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। समीकरण को हल करना है। सिंपल आपको दो समीकरण दे रखे हैं। अब इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप समीकरण को एक मान लेंगे और नीचे वाले को मान लेंगे दो, समीकरण 1
और ये आपका समीकरण 2, दोनों में करा देंगे 10 से गुणा। ठीक है, 10 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो फिर आप इजिली उसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर। और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सारे बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर इस बार आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, वो भी जो उसका लेवल है वो भी इजी रहने वाला है। तो अच्छे से तैयारी कर लेनी है। बाकी एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम में आप लोगों के सामने कैसे क्वेश्चन रख दें वो लोग, है ना। तो फिलहाल जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है, कहाँ तक हमने देख लिया, 21 तक देख लिया। अगला प्रश्न है 22 नंबर। इसमें कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 9 का आपका ये क्वेश्चन है, तो इसको आपने देख लेना है। और 5 नंबर में अथवा में आपको दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये भी चैप्टर 9 का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या करना है आपने, सिंपल दो खंबे खड़े कर देने हैं और इधर सड़क है और एक आपका एंगल बन जाएगा 30, एक बन जाएगा 60, यानी एक तो आपने ये निकालना है, ठीक है, और एक आपने खंभों की ऊंचाई निकालनी है, यानी दोनों खंभों के बीच दूरी कितनी है और दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। इसमें कहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। आपको सिद्ध करना है एपी प्लस सी डी बराबर एडी प्लस बीसी। अब यहाँ पे आपने क्या लेना है, सिंपल आपको पता है कि ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होंगी, तो डी एस बराबर आ जाएगा डी आर, ऐसे ही ए एस बराबर हो जाएगा ए पी, पी बी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर डी आर। तो सिंपल आपने क्या लेना है, डी एस प्लस सी आर को एक तरफ ले लेना है, ऐसे ही ए पी प्लस पी बी को एक तरफ ले लेना है। बाकी डी एस प्लस ए एस और सी क्यू बराबर सी क्यू प्लस क्यू बी। तो सिंपल आपका ये निकल करके आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 24। इसमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा है कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को आपने x मान लेना है, तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी आपकी x माइनस 7। ठीक है, कर्ण आपको दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 24 के अथवा में कि 3x² माइनस 4√3x+4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले आपने देख लेना है इसमें कौन सा फॉर्मूला, विविधकर का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है, और फिर अगर जीरो आ रहा है तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्या होता है, माध्यक बराबर हो जाता है आपका एल प्लस ब्रैकेट में आ जाता है आपका n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ और गुणा में आ जाता है आपका एच। तो इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल देखो, इसमें बात करें कि वैल्यू कहाँ से किसकी कितनी आएगी, तो वैल्यू देखो सबसे ज़्यादा जो होगा, जब सबसे ज़्यादा क्या कह रहा हूँ, इन सबको आप जोड़ लेंगे, जोड़ के जो आएगा उससे आपको भी पता चल जाएगा, यानी nवां पद निकालना है n/2 करके। तो n/2 आप देखेंगे कि मान लो अगर ये 100 आता है तो क्या करेंगे आप, अगर ये आपका 100 आता है तो आपने ये देख लेना है कि 100 किसके नियरेस्ट आएगा जब आप सी एफ वाली टेबल निकाल लेंगे। सी एफ की टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। सिंपल आपने सर्च करना है एक्सरसाइज आपकी 14.3 कंपोजर टाइप कर देना है, आपके सामने वो एक्सरसाइज निकल करके आ जाएगी। प्रश्न नंबर 26 है, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका चैप्टर आपका 7 का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको आपने देख लेना है, एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगला है प्रश्न नंबर 27 का है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इधर 12वें चैप्टर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। इसी के अथवा में आपको दे रखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो सारा जो काम है इन दोनों क्वेश्चनों में, जो 27 में अथवा में दे रखा है और जो अथवा में नहीं है, इन दोनों में फॉर्मूले का काम है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजिली इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से समझ गए। उससे सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है आपको तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई भी दिक्कत, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो सिंपल आपने क्या कर लेना है, गूगल को लेना है और टाइप कर लेना है कंपोजर। ठीक है, क्या करेंगे टाइप, आप कंपोजर टाइप करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपने क्या कर देना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर। ठीक है, यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सैंपल पेपर 2023-24, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सारे सैंपल पेपर आ जाएंगे क्लास 10th और 12th के। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो आपका दूसरे बचे हुए पेपर हैं उनके साथ। और बाकी सबको बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।